श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और अपनी पत्नी श्री जानकी जी के साथ जब चित्रकूट से आगे बढ़े तो पंचवटी से पहले एक गांव में प्रवेश करते हैं। गांव वाले श्री राम जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम से आग्रह किया कि प्रभु, हमने सुना है कि आप परमात्मा का अवतार है और हमारे गांव में लोग बहुत दुखी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों का कष्ट निवारण कीजिए। श्री राम जी ने पूछा कि आपको क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा कि एक राक्षस है जो बड़ा भयंकर है। हर पूर्णमासी के दिन गांव में से एक व्यक्ति को ले जाता है और उसका भक्षण कर जाता है। ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा है। गांव खाली होने की स्थिति में ऐसी चर्चा सुनकर लक्ष्मण जी एकदम आवेश में आए। कहा कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर अभी उस दुष्ट का संहार करता हूं। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, कोई भी समस्या हो उस पर पहले विचार करना चाहिए और बल से कभी उसका निस्तारण नहीं हो सकता। बुद्धि, विवेक, धैर्य, सहनशीलता, इन लक्षणों के साथ जब प्रहार किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लक्ष्मण जी को रोक दिया। श्री राम जी ने कहा, ठीक है, हम इस पर कुछ करेंगे। तो गांव के विषय में सब कुछ पूछा उन्होंने, जो जो उनको जानकारियां हुई। तो किसी ने कहा कि जब पूर्णमासी आती है उससे एक दिन पहले व्यक्ति एक सरोवर में स्नान के लिए जाता है और फिर वो राक्षस उसको अपने भक्षण कर जाता है। श्री राम जी गुप्त रूप से उस सरोवर में नहाने वाले युवक को देखने लगे। उसने जैसे ही तालाब में डुबकी लगाई तो एक साधु भेष प्रकट हुआ और सम्मोहन शक्ति से उसे अपने अधीन कर लिया। उसे ले जाने लगा। उसी समय श्री राम जी ने उसको पकड़ा और उससे कहा कि तुम जो एक कृत्य कर रहे हो किस लिए करते हो? ये भयंकर पाप किस लिए करते हो? क्यों सबको कष्ट देते हो? क्यों सबको दुखी करते हो? तब उस साधु ने कहा, जो तांत्रिक था, कि मैं ऐसे जवान युवकों की जवानी लेकर उस शक्ति को अपने शक्ति में सम्मिलित करता हूं जिससे मैं अमर हो सकूं। तब श्री राम जी ने उसको बुद्धि, विवेक, धैर्य, सहनशीलता के हथियारों से उस पर प्रहार किया। फिर उसकी समझ में आया श्री राम जी की तेज, श्री राम जी की वाणी, श्री राम जी का स्वरूप देखकर वो प्रसन्न हुआ और जितने युवक उसने वहां पकड़े थे, उस गांव के हजारों लाखों युवक, उन सबको उस तांत्रिक महात्मा ने श्री राम जी को ले जाकर के उनकी शक्ति उनको वापस की और उनके घर को पहुंचाया। तो सब लोग बड़े सुखी हुए, प्रसन्न हुए। तो कोई भी समस्या